Hello everyone, welcome to Exam Tiffany. My name is और आज हम यहाँ पर इस क्लास में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सीखेंगे। ठीक है, आज की इस क्लास में बेसिकली हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन के साथ साथ हम यहाँ पर ये भी देखेंगे कि इसका एप्लीकेशन क्या क्या है। एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी बातें करेंगे। एप्लीकेशन के साथ साथ हम लोग ये देखेंगे इन रियल लाइफ क्या एप्लीकेशन है, और एप्लीकेशन में ये भी देखेंगे कि इन स्टडीज़ में कहाँ कहाँ एप्लीकेबल है, राइट। और यहाँ पर जो तीसरी बात है वो हम लोग ये चेक करेंगे इस क्लास के अंदर कि इसका सिलेबस कितना हम वीडियो लेक्चर में कवर करें, राइट। क्योंकि हम यहाँ पर ये जो सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं यूट्यूब पर, तो ये क्लासेस होंगी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। यहाँ पर टोटली हम डिस्कस करेंगे एक कॉमन सिलेबस लेकर के कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कितना पढ़ना है, वो सिलेबस मैं आपको यहाँ पर दे दूँगी। अगर आपके लिए हेल्पफुल होगा तो आप यूज़ कर लीजिए, राइट। अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, पहले अगर हम बात करें अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं इस सब्जेक्ट का कि ये सब्जेक्ट एक्चुअली में कहाँ पर पढ़ा जाता है और किस एरिया में ये बात हो रही है। देखिए, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो होती है इसे मॉडर्न अलजेब्रा भी कहते हैं। तो मॉडर्न अलजेब्रा या अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दोनों ही एक ही चीज़ है। तो जैसे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और मॉडर्न अलजेब्रा आपने दो ही नाम सुने हो, ठीक है। तो आपने बीएससी में पढ़ा होगा मॉडर्न अलजेब्रा के बारे में। आई थिंक सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड ऐसे में थोड़ा थोड़ा टॉपिक्स आना शुरू हो जाते हैं। एमएससी का एक सिलेबस होता है ये। एमएससी में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का एक टॉपिक होता है। उसके साथ साथ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी टाइप का वहाँ पर भी थोड़ा सिलेबस रहता है, ब्रॉड नहीं थोड़ा रहता है, ठीक है। तो ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा जो है रहता है, यानी मैथमेटिक्स की मैं बात कर रही हूँ। जहाँ पर मैथमेटिक्स रहता है वहाँ की ही मैं बात कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि मैं कोई अदर बात कर रही हूँ जहाँ पर आपने एमएससी किसी और सब्जेक्ट से लिया है और आप सोच रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप में। ऐसा नहीं कह रही हूँ मैं। मेरा सिर्फ इतना मोटिव है कि अगर आप मैथ से एमएससी कर रहे हो या बीएससी कर रहे हो, बीएससी मैथमेटिक्स, तो जहाँ पर अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आप पढ़ रहे होगे, तो अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लग रही होगी तो आप यहाँ पर इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात करें अगर हम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर नाम सुने तो क्यूरियस माइंड आपका ये कहता है कि मैम अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का मतलब क्या है, व्हाट इज मीन ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। जो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है वो यही आता है ना, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या चीज़। तो आज की इस क्लास में हम लोग यही देखेंगे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सिलेबस और कहाँ पर इसका रियल लाइफ सिग्निफिकेंस है वो हम लोग देखेंगे ऐसी क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की पहली बात हम लोग करें तो हमारे दिमाग में आता है कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, अब्स्ट्रैक्ट क्या है। तो अगर आप हिंदी मीनिंग देखें अब्स्ट्रैक्ट का, तो अब्स्ट्रैक्ट का जो मतलब होता है वो होता है अमूर्त, या अमूर्त का एक और शब्द है निराकार, है ना। अमूर्त कहें निराकार मतलब जिसका कोई आकार नहीं हो, ऐसी कोई बात है ना। तो इसे हम अब्स्ट्रैक्ट कहते हैं। एक अब्स्ट्रैक्ट नज़रिया होता है जिससे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो बिल्कुल अब्स्ट्रैक्ट, हम किसी के पक्ष में होकर के नहीं देख रहे हैं, बिल्कुल एकदम अब्स्ट्रैक्ट तरीके से देख रहे हैं। जो चीज़ ऐसे हो सकती है उसकी बात कर रहे हैं। तो उस तरीके से जो देखने का नज़रिया होता है वो डेवलप होता है विथ योर रीजनिंग माइंड। अगर हम रीजनिंग की बात कर रहे हैं, जस्ट अगर आप तर्क कर पा रहे हैं तो ये सब्जेक्ट आपके लिए है, बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है। आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा अगर आप तर्क करना चाहें। तो जैसे अब्स्ट्रैक्ट की बात हमने कहा कि बिल्कुल अमूर्त, जिसका कोई आकार नहीं। अलजेब्रा का मतलब तो आप जानते ही हो, बीजावली, है ना, बीजगणित। अमूर्त बीजगणित कहिए या अमूर्त बीजावली कहिए, है ना। तो अब्स्ट्रैक्ट का जो मीनिंग है वो हिंदी में यही है, ठीक है। तो अब्स्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि जिसका कोई आकार नहीं है, वो अलजेब्रा, है ना। ये मॉडर्न एज में शुरू हुआ था, ठीक है, इसलिए इसको मॉडर्न अलजेब्रा भी बोला जाता है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को ही मॉडर्न अलजेब्रा भी बोला जाता है क्योंकि ये मॉडर्न एज में स्टार्ट हुआ। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशंस है,
आपने देखा होगा क्विंटिक इक्वेशंस हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, इन सब का रूट निकालना बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे अगर हम डिग्री बढ़ाएं, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री अगर हम बढ़ाते चले जाए, तो उस केस में अब रूट निकालना लिटिल बिट टफर हो जाए, है ना। जनरल सी बात है, टफ हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो जैसे क्यूब रूट आया, एक्चुअली क्यूब रूट नहीं, अब कोई पॉलिनोमियल है, अगर पॉलिनोमियल है वो थर्ड डिग्री थ्री, अरे डिग्री थ्री, मैंने बोला डिग्री थ्री, ठीक है, तो डिग्री थ्री का है, तो होगा ये कि जो है, अब होता ये है कि हमको मुश्किल हो जाती है इसको सॉल्व करने में, थोड़ा सा तो मुश्किल होती है ना एज कम्पेयर टू सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल। जैसे जैसे अगर हम डिग्री एक्स पावर फोर करते जाएं, जैसे कि मान लो अगर पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री फोर हो गई, या फिफ्थ डिग्री की पॉलिनोमियल हो गई, इस तरह से अगर हम पॉलिनोमियल बढ़ाते हैं तो उसके रूट्स निकालना थोड़ा लिटिल बिट डिफिकल्ट होते हैं। तो जब इस तरीके से क्रम में हम आगे बढ़ने लगे, तो उसके रूट्स निकालना टफ होता गया, ठीक है। तो वहाँ पर ये अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा निकल कर के आया, जहाँ से हम क्या करते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल चाहे कितनी भी डिग्री की हो, उसका हम क्या कर पाते हैं, आराम से रूट्स निकाल पाते, ठीक है। हम बात कर रहे थे अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, तो हमने बताया ना अब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट का मतलब मूर्त, और अलजेब्रा मतलब बीजावली, ऐसी बीजगणित जो अमूर्त है, यानी जिसका कोई आकार नहीं, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर आपको लॉज देखने को मिलेंगे, लॉज यानी कि नियम, कानून, है ना, कंडीशंस, हम लोग ये सब चीज़ें यहाँ पर देखने वाले, तो कंडीशंस हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो उन कंडीशंस पे किस तरह से नंबर्स एक्ट करते हैं, कौन सा सेट किस तरीके से एक्ट करता है, एक्चुअली में इस अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हम उन सब चीज़ का स्टडी करेंगे। तो जैसे कि यहाँ पे स्लाइड पर अगर आप देख पाओ स्क्रीन पर, तो आपको दिख रहा होगा व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज नथिंग बट द फील्ड ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा दैट एग्जामिन्स अ वाइड रेंज ऑफ मैथमेटिकल कंसेप्ट। यानी जो अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है एक ऐसी फील्ड है जो कि क्या करती है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट की वाइड रेंज को एग्जामिन करती है, जिसमें हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं, इंक्लूडिंग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स एंड वेक्टर स्पेस, जिनमें हम क्या करते हैं, ग्रुप्स पढ़ते हैं, रिंग्स पढ़ते हैं, फील्ड्स पढ़ते हैं, वेक्टर स्पेसेस पढ़ते हैं। और अगर आपने थोड़ी बहुत भी स्टडी करी है, अगर आप इससे थोड़ा बहुत भी अवगत होगे, तो आप इतना जानते हैं कि ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स, वेक्टर स्पेस, ये सारे के सारे क्या होते हैं, बेसिकली ये आपके अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। अगर आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर से नहीं अवगत हैं तो भी परेशान नहीं होइए, हम बिल्कुल यहाँ से ए टू जेड आपका ख़त्म करेंगे इस लेक्चर सीरीज में। तो होगा ये कि आपको सारी बातें पता चले, बट अगर आप थोड़ा सा पेशेंस बना के रखते हैं तो जैसे अगर हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर की बात करें, तो बेसिकली ये एक ऑर्डर पेयर होता है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ, अगर मैं एक ऑर्डर पेयर ले लूँ और यहाँ पर एक सेट ले लूँ, जैसे मैंने मान लो यहाँ पे जी सेट ले लिया, और यहाँ पर उसके साथ मैंने कोई ऑपरेशन ले लिया, जनरल ऑपरेशन है, मैंने प्लस लिया है, आपका मन करे तो इसको स्टार बना दो और इसको डिफाइन कर दो, ठीक है। तो इस ऑर्डर पेयर को हम अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। इसी तरीके से रिंग्स की बात करें, फील्ड्स की बात करें, तो ये सब भी एक सेट होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट होता है, उसके साथ अगर आप ऑपरेशंस के साथ एक ऑर्डर पेयर में लिख देते हैं तो वो एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब अगर उसको हम क्या सभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर को ग्रुप्स, रिंग्स, फील्ड्स बोल देंगे या वेक्टर स्पेसेस बोल देंगे क्या, नहीं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना होता है, ग्रुप्स की कंडीशंस और होती हैं, रिंग्स की कंडीशन कुछ और होती है, फील्ड की कंडीशंस कुछ और होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली स्टडी किसकी होती है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स की। और ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्म होंगे, ये कंडीशंस क्या हैं ग्रुप्स, रिंग्स की, ये सब डिटेल में स्टडी करने वाले हैं हम अलजेब्रिक, इस अलजेब्रिक स्ट्रक्चर्स का, कहाँ पर, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की इस लेक्चर सीरीज में, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है, तो हम यहाँ पर इंट्रोडक्शन कर रहे हैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के साथ, जहाँ पर हमने देखा कि व्हाट इज अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, हमने देखा कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर हम मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट के एक वाइड रेंज का एग्जामिन कर रहे होते हैं या स्टडी कर रहे होते हैं।
ठीक है। फिर आगे abstract algebra also studies what happens when specific properties are removed from number system। जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आपको अमूर्त बीजगणित है ना, अमूर्त बीजगणित कहा, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे समथिंग लॉजिकल चीजें चल रही होंगी। इस सब्जेक्ट में पूरी तरह से लॉजिकल चीजें हो रही हैं। लॉजिकल का मतलब ये है तर्क वितर्क हो रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कि अगर आप बात करें स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज की, तो यहाँ पर अधिकतर आप प्रॉपर्टीज पढ़ रहे होगे, लॉ पढ़ रहे होगे, है ना। तो अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर दो नंबर्स के बीच में आपने, जैसे कि अभी तक बेसिक अरिथमेटिक आप लगा रहे थे, जस्ट एग्जामिन, अगर हम मान लीजिए कि अगर मैंने दो एलिमेंट दो नंबर ले लिए 3+5, है ना, ये 7 हो रहा है ना। तो इसका रूल क्या है, क्यों ऐसा हो जा रहा है ना, ऐसा क्यों हो जा रहा है, क्या ये सबके लिए वैलिड है, क्या ये सब चीज़ों के लिए होगा, ऐसा चीज़ें, इस चीज़ों के लिए हमें तर्क वितर्क करना पड़ेगा। तो ये तर्क वितर्क कहाँ आएंगे, इस एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर जैसे कि बोला जा रहा है कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा स्टडी करता है क्या, कि अगर हम नंबर सिस्टम्स में जो प्रॉपर्टीज अभी तक लगा रहे थे उनमें से कुछ थोड़ा बहुत रिमूव कर दे तो क्या, है ना, सम प्रॉपर्टीज आर रिमूव फ्रॉम नंबर सिस्टम, देन व्हाट। इस तरह के क्वेश्चंस का आंसर देता है कौन, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा देता है। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, चेंजिंग द डेफिनेशन ऑफ बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस कैन क्रिएट अ न्यू स्ट्रक्चर। जैसे कि अगर मैं बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशन, जैसे मैंने लिखा 3+5 = 7, इस ऑपरेशन को मैं नए स्ट्रक्चर में क्या कर दूं, क्रिएट कर दूं, है ना। इसी बेसिक ऑपरेशन को अगर मैं नया स्ट्रक्चर दे दूं, नया स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, मैंने कहा अभी अमूर्त बीजगणित है, तो इसका मतलब कोई आकार तो है नहीं, कोई फिक्स तो हो गया होगा नहीं। अगर मैं कह रही हूँ 3+5 = 7 है, अगर इसी में इसी जो ऑपरेशंस को अगर मैं किसी और तरीके से डिफाइन कर दूं, जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टार ले लिया, इसको मैं कुछ डिफाइन कर दूं, जैसे मैंने कहा कि A*B मैं करती हूँ तो मुझे क्या मिलता है, A² मिलता है, A² × B, चलो A ले लो, A² × B ले लिया। तो अगर ये मिलता है, और इसी तरीके से मैंने इस एडिशन को ये डिफाइन कर दिया कि अगर A+B करेंगे तो आपको 3B मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, बाय चेंजिंग दिस, है ना, अगर मैंने क्या किया, प्लस को, इस ऑपरेशन को थोड़ा सा चेंज किया, तो क्या इफेक्ट किया कि मैंने यहाँ पर, अब जनरल एडिशन में आप जानते हो कि अगर मैं 3+5 करूँ तो 7 हो जाता है, लेकिन अगर मैं इस रूल के हिसाब से कह दूँ, इस रूल को जो मैंने अभी डिफाइन कर, इस रूल को अगर हम अलाउ करें, तो 3+5 = 3 × B हमारा 5 है ना, तो ये कितना हो जाएगा, 15। अब तो 15 आ रहा है, तो क्या ये गलत हो गया क्या दिस रूल इज रॉन्ग। इसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे इन एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो हम जैसे जैसे एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को सीखेंगे ना, आपको ये बातें भी समझ में आएंगी, क्यों, क्या, कैसे। ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर आपके एग्जाम्पल में मैं लिखा ए रिंग एज अ न्यू स्ट्रक्चर, जो न्यू स्ट्रक्चर फाउंड होगा वो कॉल्ड अ रिंग एज लॉन्ग एज द ऑपरेशन रिमेन्स कंसिस्टेंट, है ना। तो ऑपरेशन आपका फिक्स हमने कर दिया इस तरीके से डिफाइन करके, और उसके कुछ लॉज होते हैं वो भी हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है कि एग्जाम्पल के तौर पर हमने एक एग्जाम्पल लिया कि अगर हम बेसिक अरिथमेटिक ऑपरेशंस को थोड़ा बहुत चेंज करें तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है। तो जैसे कि अभी अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है, तो अगर जो लोग पढ़ें उनके लिए मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूँ, तो जैसे कि मैं बात करूँ ग्रुप की, तो आप जानते हो ग्रुप का स्ट्रक्चर एक होता है। अब ग्रुप से ही आपका क्या बनता है, रिंग बनता है, रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है। तो अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, बस इससे ही हमें रिंग हम फॉर्म कर देते हैं, बस थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पे चेंज किया, जैसे हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं ना कुछ समथिंग चेंज, उसी तरीके से हम यहाँ पर भी कुछ चेंज करेंगे, वो हम आगे नेक्स्ट लेक्चर्स में देखेंगे। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो ग्रुप में कुछ चेंजेस करने के बाद हम उसे एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट कर देते हैं, क्या होता है, वो रिंग स्ट्रक्चर होता है। तो ये है एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है।
तो हमने बात कर ली एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की क्या है, कैसा सब्जेक्ट है, इसके बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट ईयर हम बात करें तो हमने कहा था कि हम यहाँ इस लेक्चर में ये भी बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा क्या हो। कि अगर हम बात करें एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, तो व्हाट इज एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। तो अगर मैं बात करूँ एप्लीकेशन की, तो दो तरीके की एप्लीकेशन आज हम लोग देखने वाले हैं। एक, हम कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन देखेंगे, और दूसरा हम लोग कुछ जो है स्टडीज़ में एप्लीकेशन देखेंगे, है ना, स्टडीज़ में एप्लीकेशन देखेंगे। अगर यहाँ पर देखें तो पहला जो यहाँ पर मैंने पॉइंटिंग नहीं करी है, तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। तो देयर आर मेनी एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इन रियल वर्ल्ड, है ना, such as with error correcting codes that are used in almost all forms of digital stores and satellite communication। देखिए, है ना, ये एक बेसिकली यूज है ना। आपको एक बुक पढ़नी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, दैट इज योर कंटेम्परेरी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जोसेफ गलियान की। अगर आप वहाँ पर उस बुक को फॉलो करते हैं या पढ़ते हैं कहीं से भी, तो आप क्या पाएंगे कि जब आप एक टॉपिक को ख़त्म करते हैं, तो जैसे ही आप ख़त्म करोगे तो वहाँ पर कुछ कंप्यूटर एक्सरसाइजेस, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस दी गई रहती। तो अब वो कंप्यूटर प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस जो दी गई हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है? बिल्कुल जी हाँ, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। आप हमेशा क्या करिएगा, जब उस बुक को खोलेंगे तो वहाँ पर आपको कंप्यूटर एक्सरसाइजेज दी गई रहती। तो जहाँ पर बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ होती हैं, वहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के प्रैक्टिकल्स भी कराए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में यूज़ की जाती है, यानी कोड्स में यूज़। यानी यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, एरर करेक्टिंग कोड्स, जब कोड्स में कोई एरर आता है उसे करेक्ट करने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की। ओके, एंड यहाँ पर लिखा गया है एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन। अगर आप सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर रहे हो, तो कम्युनिकेशन में अगर आपको, कम्युनिकेशन में भी मैं डिटेल में नहीं जा सकती क्योंकि मुझे घुसना पड़ेगा। तो कम्युनिकेशन की बात करें, अगर सैटेलाइट कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसके जो कोड्स होते हैं, जिस तरीके से आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, ये भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के ही मदद से किया जाता है। ठीक है, अब अगर बात करें तो मोस्ट रिसेंट एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नेक्स्ट वाला देखिए यहाँ से, मोर recent application of abstract algebra exist in such concept as function, fields and algebraic curves, which are important concept in calculus and other field of mathematics। कि जो recent applications की अगर बात करें कि abstract algebra की, तो वो कुछ ऐसे concepts होते हैं जैसे फंक्शन फील्ड्स हो गए, या फिर अलजेब्रिक कर्व्स की बात करी जाए, जो कि इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होते हैं कहाँ पर, कैलकुलस में। और इसके अलावा भी जो मैथमेटिकल फील्ड्स होते हैं ना, वहाँ पर देखो, मैंने आपको दो टाइप ऑफ एप्लीकेशन बताए। पहला क्या बताया, पहला ये बताया कि एक रियल लाइफ में कैसा होता है कि हम कंप्यूटर साइंस में कोड्स को, जब हम कोड्स में एरर फाइंड आउट करना होता है या एरर करेक्ट करना होता है, तो वहाँ पर एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नॉलेज होना अति आवश्यक होता है, वहाँ पर ज़रूरत होती। और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी यूज़ होता है। दूसरा हमने बताया कि भाई एप्लीकेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा एग्जिस्ट इन सच एज कंसेप्ट्स एज फंक्शन फील्ड्स, ये स्टडीज़ में हो गया, है ना, स्टडीज़ में। तो अगर हमें कैलकुलस के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को पढ़ना है, जैसे कि हम बात करें अलजेब्रिक कर्व्स की या फंक्शन फील्ड्स की, तो ये भी हम तभी पढ़ पाएंगे जब हमें एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नॉलेज हो। ठीक है, इसी तरीके से कई अदर फील्ड्स होते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूज़ आप कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें कि लीनियर अलजेब्रा की बात करें, लीनियर अलजेब्रा अगर आप देखें तो वेक्टर स्पेस का जो पूरा पूरा पार्ट है, वेक्टर स्पेस का जो पूरा पार्ट है, अगर आप देखें लीनियर अलजेब्रा की हम बात करें, तो वो दो टाइप ऑफ में देखने को मिलता है ना, दो टाइप ऑफ में मिलता है। जैसे कि पहले हम बात करें मैट्रिसेस और दूसरा वेक्टर स्पेसेस। तो अगर आपको वेक्टर स्पेसेस पढ़ना है तो आपको मॉडर्न अलजेब्रा, ठीक है।
और आगे हम बात करें, यहाँ पर देखें तो अब्स्ट्रैक्ट मैथमेटिक्स प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन फिजिक्स एंड कंप्यूटर, है ना, जैसे कि अभी हमने बताया कंप्यूटर साइंस में कहाँ यूज होता है। और फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में भी एक सिग्निफिकेंट रोल ये अपना अदा करता है, ठीक है। और पर्टिकुलरली इन एनालाइजिंग वेक्टर स्पेसेस, जैसे कि अभी हमने बताया है ना कि अगर वेक्टर स्पेसेस को आप एनालाइज करते हो तो वहां पर आपको अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अब फॉर इंस्टेंस डिफरेंशियल ज्योमेट्री एम्प्लॉयज वेक्टर स्पेसेस एज इट्स फंडामेंटलिस्ट, ठीक है। जो डिफरेंशियल ज्योमेट्री होता है वो एम्प्लॉय करता है वेक्टर स्पेसेस को एज इट्स फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स। थर्ड, फाइनली की हम बात करें यहाँ पर, वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सच एज ग्रुप्स आर यूज्ड इन कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री। तो कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल ज्योमेट्री में भी हम क्या करते हैं, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूज। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट जिसे हमें पढ़ना पड़ेगा अगर हमें ये सब सब्जेक्ट्स आने चाहिए अच्छे तरीके से। तो बिल्कुल ये बहुत यूज़फुल है, आपको बिल्कुल पढ़ना चाहिए और काफ़ी अच्छा लगता है इसे पढ़ के, आपका माइंड तार्किक बनेगा, बिल्कुल तर्क वितर्क आप कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो क्रिप्टोग्राफी, है ना, क्रिप्टोग्राफी में क्या होता है, अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का यूज़ किया जाता है। क्रिप्टोग्राफी, अगर क्रिप्टोग्राफी से आप थोड़ा सा समझें तो जैसे कि अगर आप क्या करें, आप मान लीजिए आपने कोई बात कही है किसी को, या फिर आप कोई बात अपना संदेश कहीं भेजना चाहते हैं, कोई बात लिखते हैं और उसको जो है सीक्रेटली भेजना चाहते हैं, है ना, आप चाहते नहीं कि वो कोई और पढ़े, जिसको आप सिर्फ किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए आप लिख रहे हैं, तो वहां पर यूज किया जाता है क्रिप्टोग्राफी, ठीक है। तो जैसे कि आपको थोड़ा सा मैं जनरलाइज कराना चाहूँ तो व्हाट्सएप में अगर आप देखें, व्हाट्सएप पे तो वहां पे लिखा रहता है चैट इनक्रिप्टेड, है ना। तो जब आप किसी को अपने मोबाइल से व्हाट्सएप कोई भी बात आपने टाइप करी, आपने लिख दी, तो केवल और केवल जिसको आपने भेजा है वही केवल उस चीज़ को पढ़ सकता है, जिसके फोन मोबाइल पर वो फ़ोन, जिसके व्हाट्सएप पर आपका मैसेज गया हुआ है वही केवल पढ़ सकता है, बीच में कोई नहीं पढ़ सकता। तो वो क्या कैसे जाता है, तो एक्चुअली में होता यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये होता है कि अगर हम बात करें तो आपको क्रिप्टोग्राफी में आपने जैसे यहाँ पे कोई मैसेज लिखा है, तो यहाँ से होगा ये कि यहाँ से पहले ये मैसेज पूरा कोट्स में कन्वर्ट होगा, पूरा कोट्स में कन्वर्ट होगा। अब ये कोट्स में कन्वर्ट हो गया, फिर जो है आपकी दूसरे सिस्टम में ये जाएगा विथ कोड, कोड की तरह जाएगा, कोड की तरह जाएगा, फिर वहाँ पर वो सिस्टम आपका इस कोड को फिर से आपके मैसेज में कन्वर्ट कर दे। इस कोड में कन्वर्जन को क्रिप्टोग्राफी कहते हैं, और इसी क्रिप्टोग्राफी में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का नॉलेज, ठीक है। बेसिकली इसमें ग्रुप थ्योरी का जो है ज़्यादातर यूज़ होता है, ठीक है। बेसिकली इसमें अधिकतर इसका यूज़ होता है, ग्रुप थ्योरी का यूज़ होता है, ठीक है। आई होप कि क्रिप्टोग्राफी आपको समझ थोड़ी बहुत कर समझ, ठीक है। देखिए डिटेल में नहीं जा सकते क्योंकि वो एक अलग ही सब्जेक्ट है ना। आपको थोड़ा बहुत याद हो, आज एक पहले भी हमारे यहाँ से जो है कोर्ट्स में संदेशे जाया करते थे, है ना, जब कोई सीक्रेट मैसेज होता है तो क्या करते थे, उसको सीक्रेटली भेजा जाता था, तो क्या करते थे उसको क्रिप्टोग्राफी के जरिए भेजा जाता था, क्योंकि उसको क्या करते थे कोड्स में कन्वर्ट करते थे, मतलब कुछ उसकी जगह पे कुछ और लिख करके उसको कोड की तरह बना करके सामने वाले को भेजा जाता था, जो सिर्फ सामने वाला डिकोड करके पढ़ सकता है, ठीक है। बीच में किसी ने डिकोड कर लिया वो अलग बात है ना, तो वो कोड की बात हो गई। तो यहाँ पे नेक्स्ट की बात करें, स्टडी ऑफ क्रिस्टल सिमेट्री इन केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में भी यूज है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की, स्पेशली ग्रुप थ्योरी की। क्रिस्टल की सिमेट्रीज में हम क्या करते हैं, ग्रुप थ्योरी का यूज कर, ठीक है। अब क्रिस्टल की सिमेट्री में कैसे यूज करते हैं, तो यहाँ पर एक होता है डिहाइड्रल ग्रुप, उसकी सिमेट्री की बात हो रही है यहाँ पर। मैं ग्रुप थ्योरी की सिमेट्री देखो दो जगह पे यूज होती है, एक परमुटेशन में, एक होता है डिहाइड्रल। तो परमुटेशन वाली सिमेट्री की बात नहीं कर रहे हम, यहाँ पे डिहाइड्रल की बात हो रही है। तो डिहाइड्रल जो होता है
डिहाइड्रल ग्रुप होता है उसकी क्रिस्टल की सिमेट्री यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मैंने कुछ पिक्चर्स भी पिक किए हैं जिससे आपको कुछ समझने में और इंटरेस्ट आएगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये देखिए, लेट मी चेंज द कलर, है ना। हाँ, ये देखिए, ये एक क्रिस्टल की सिमेट्री है ना। यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखो केमिस्ट्री में तो यही होता है ना। केमिस्ट्री में क्या होता है, केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल्स होते हैं। हम कुछ इस तरीके के फिगर, आपको पता है केमिस्ट्री में आपने बहुत पढ़ा है, इस तरीके के फिगर आपको देखने को मिलते हैं। बिल्कुल जी। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं और ये नाइट्रोजन, है ना, मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर ये क्या है, इस तरीके से बड़े हुए। तो ये जो इस तरीके से ये क्या हुआ है, ये जो लाइन आप देख रहे हो, ये वाली देखिए जरा, है ना, ये वाली जो लाइन देख रहे हैं, इसकी सिमेट्री ये पूरा क्रिस्टल आपको दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अ पिरामिडल मॉलिक्यूल विद सिमेट्री ग्रुप D3 मतलब डिहाइड्रल ग्रुप ऑफ 3 ना, D3 उसकी बात हो रही है। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ अब यहाँ पर देखिए, फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्रिस्टल्स में जो भी क्रिस्टल आपने देखा ना, उसी का यहाँ पर देखिए एक एक्सरे रिपोर्ट्स है। अगर आप यहाँ पर देखें तो इस एक्सरे रिपोर्ट्स में अगर आप देखें, डिफ्रैक्शन फोटो है ये, ठीक है। इसमें अगर आप देखो तो D4 सिमेट्री दिख रही है। अगर आप यहाँ पर ऐसे इस लाइन को जरा, इस डॉट को मिलाइए ऐसे, इसके इस लाइन के अबाउट सिमेट्री आप देखने को मिल सकता है। ये देखिए, यहाँ पर इस डॉट को मिलाइए, मिल सकता है। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सीधी सीधी। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिमेट्री देख सकते हैं। ठीक है, डिटेल में हम बात करेंगे जब डिहाइड्रल ग्रुप पढ़ाएंगे, तो टेंशन मत लीजिए, बस आप यूज देख लीजिए बस थोड़ा थोड़ा अभी के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें इस वाली पिक्चर में भी, तो इसी पिक्चर का थोड़ा सा बढ़िया वाला वर्जन है। ठीक है ना, तो यहाँ पर भी देखिए D4 सिमेट्री आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, ये भी एक क्रिस्टल फोटोज हैं। मैं आपको सिर्फ दिखा रही हूँ कि यहाँ पर कैसे यूज होता है, तो बस उसी के लिए प्रूफिंग के लिए ये है, बस इतनी सी बात है। जो क्रिस्टल का एक एक्सरे फोटोज है जो कि आपको दिखा रहा है कि यहाँ पर D4 सिमेट्री पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। और D4 सिमेट्री पैटर्न से आपको ये पता चल जाएगा, जैसे ग्रुप थ्री में होता है D4, तो D4 वहाँ ग्रुप थ्री में आप जब पढ़ोगे इसको तो समझ जाओगे कि इसकी वजह से आपको डिटेल में इस क्रिस्टल की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। जैसे कि आपके पास एक एक्सरे रिपोर्ट आई, अब आप क्या करोगे, अब आपको पता है D4 सिमेट्री दे रहा है, अब आपको D4 के बारे में पता है, D4 जैसे जैसी प्रॉपर्टीज दिखाएगा ना, सेम टू सेम क्रिस्टल ऐसे ही दिखाएगा। ठीक है, बिल्कुल वो बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, तो जैसे ये देखिए कि कुछ फिगर्स हैं, ये भी अगेन साइक्लिक रोटेशन सिमेट्री ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं, दिखा रहा है। तो इस तरीके के जो फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये भी क्या हो रहे हैं, साइक्लिक रोटेशन दिखा रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको दिखाए हैं कि विथ फिगर, कि इस तरीके से आपके रियल लाइफ में या आपके सब्जेक्ट्स में अलजेब्रिक सॉरी मॉडर्न अलजेब्रा या एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा कितना ज़्यादा यूज़फुल है, राइट। तो ये तो कुछ एप्लीकेशंस हो गए जो हमने देखे हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की इन रियल लाइफ एंड इन स्टडी, राइट। आगे नेक्स्ट चलते हैं इसके सिलेबस के बारे में, जो हम इस वीडियो लेक्चर्स में आपको कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम सिलेबस की बात करें तो देखिए, सिलेबस में बेसिकली मेन इसको मैं ही नहीं, पूरा सिलेबस ही ऐसा डिवाइड है, ग्रुप थ्योरी रिंग थ्योरी में मेन होता है। ठीक, मेनली ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगी कि देखिए, अगर आप पढ़ना चाह रहे हो इस सब्जेक्ट को, तो अगर आप डायरेक्टली ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट करो, आप बुक्स उठा सकते हो, ग्रुप थ्योरी से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। पर आप आगे जाकर के फंस जाओ, आपको स्टेटमेंट्स में समझने में दिक्कत शुरू हो जाएगी। तो अगर आप इस चीज़ को बेहतरीन तरीके से समझना चाहते हो, तो इसमें 2 टॉपिक्स और ऐड करो। ग्रुप थ्योरी, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर मैं सिलेबस की बात करूं, तो जैसे हम मॉडर्न अलजेब्रा की बात कर रहे हैं, है ना, मॉडर्न अलजेब्रा, इसको आप टोटल 4th पार्ट कर लीजिए, है ना। 4th पार्ट करने की वजह से होगा ये,
पहला पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, जितना मैं कवर करूँगी मैं उसके बारे में बता देती हूँ आपको। आप यहाँ पर सेट थ्योरी की बात करेंगे। हम लोग जो लेक्चर सीरीज चलाएंगे इसमें हम लोग स्टार्टिंग से बिल्कुल कवर करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। अगर आप बिल्कुल नए हो, बहुत फ्रेशर हो, तो भी आपको लिए बहुत यूज़फुल रहेगा। अगर आप चाहते हो कि नहीं जो है हम बीच से पढ़ना चाह रहे हैं या आपने पढ़ रखा है, तो थोड़ा सा अगर आप बेसिक पढ़ लोगे तो आपका ही थोड़ा सा क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएंगे चीज़। और यहाँ पर जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे होंगे तो सेट थ्योरी हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, लॉजिकल रीजनिंग के साथ पढ़ रहे हों। जैसे कि अभी तक आपने सेट थ्योरी जैसे 11th-12th में पढ़ रहे थे, ठीक है। ज़्यादातर आप थियोरिटिकल नहीं पढ़ते हो, वहाँ पर चीज़ों को समझते हो, तो वहाँ पर आप रोस्टर मेथड पढ़ लेते हो या वेन डायग्राम से आप काम चला रहे हो। लेकिन यहाँ पर मैं जोर डालूंगी आपको कि आप थ्योरी बेस्ड पढ़ें। बिल्कुल हम लोग थ्योरी बेस्ड जाने वाले। कैसे जाएंगे? थ्योरी बेस्ड जाएंगे। और थ्योरी बेस्ड जाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक, जैसे कि मैंने कोई एक स्टेटमेंट दिया तो अगला स्टेटमेंट उससे कैसे निकल के आएगा, ये चीज़ हम लोग सीखेंगे यहाँ पर, ठीक है। दिस इज मोर इम्पॉर्टेंट बिकॉज अगर आपको ये नहीं आएगा कि इस स्टेटमेंट से दूसरा स्टेटमेंट कैसे फॉर्म होगा, तो आप क्वेश्चंस करने में आगे फिर फंसने लगोगे, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन नहीं बनता है। थ्योरी तो सबकी कंप्लीट हो जाती है, हमने पढ़ लिया, बुक्स आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजीली होती है, लेकिन आगे जब क्वेश्चंस आप करते हो तो वहाँ पे अटक जाते हो। तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि सेट थ्योरी से स्टार्ट करें। दूसरी जो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर जो दूसरा पार्ट है इसका, वो हम लोग करेंगे नंबर थ्योरी। क्या करेंगे? नंबर थ्योरी करेंगे। सेट थ्योरी के बाद हम लोग नंबर थ्योरी पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो आएगा वो आपका ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी जनरली, ठीक है। तो मेनली आप इसको इस तरीके से डिवाइड कर सकते हो, मॉडर्न अलजेब्रा, सेट थ्योरी, नंबर थ्योरी एंड ग्रुप थ्योरी एंड रिंग थ्योरी। तो यहाँ पर ये जो पहला टॉपिक है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दिस इज नथिंग बट द सेट थ्योरी, है ना। दिस इज योर सेट थ्योरी। परमुटेशंस, कॉम्बिनेशंस, पिजन होल प्रिंसिपल, इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड डी अरेंजमेंट्स। अब आप कहोगे मैम अपने यहाँ पर तो कुछ लिखा नहीं है, ऐसा सेट वेट जो भी है चीज़ें आप ये सब पढ़ने वाले हो। जी हाँ, है ना। हम लोग बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी। मैंने यहाँ पे वो मेंशन नहीं करा है, ये यहाँ तक ये टॉपिक्स होंगे, पूरा पूरा आपके सेट थ्योरी का पूरा पूरा टॉपिक होगा, आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी अगर हम बात करें तो हम यहाँ पर नंबर थ्योरी जो दूसरा टॉपिक है, ये बेसिकली नंबर थ्योरी का है। क्या है? नंबर थ्योरी। ये जो दूसरा टॉपिक है ये नंबर थ्योरी, ठीक है। तो इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ेंगे, डिविजिबिलिटी इन जेड पढ़ेंगे। जेड जेड का मतलब इंटीजर्स की बात कर रहे होंगे। इंटीजर्स को बेसिकली हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। इंटीजर्स के साथ हम लोग बहुत बार ऑपरेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग सीखते हैं। कॉन्ग्रुएंसीज की बात करेंगे, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम देखेंगे, आइलर्स 5 फंक्शन देखेंगे, प्रिमिटिव रूट्स देखेंगे। डिटेल में एक एक चीज़ को हम लोग धीरे 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 कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो है पेशेंस, बढ़िया से पढ़ते चलिएगा, एक भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। फिर नेक्स्ट हम लोग अपना ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, नॉर्मल सब ग्रुप्स, क्वेश्चंस ग्रुप्स, होमोमॉर्फिज्म, साइक्लिक ग्रुप्स, परमुटेशन ग्रुप्स, कैलिस थ्योरम, क्लास इक्वेशंस, साइले थ्योरम, ये सारी चीज़ें कंप्लीट करेंगे। एंड नेक्स्ट आपका रिंग थ्योरी आ जाता है। फिर रिंग थ्योरी में रिंग्स, आइडियल्स, प्राइम एंड मैक्सिमल आइडियल्स, क्वोशंट रिंग्स, एंड सेकेंड यूनिक फैक्टराइजेशन डोमेन, प्रिंसिपल आइडियल डोमेन, यूक्लिडियन डोमेन, एंड थर्ड इज पॉलिनोमियल रिंग्स एंड इरेड्यूसिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। एंड फोर्थ इज फील्ड्स एंड फील्ड एक्सटेंशन एंड गैलोस थ्योरी तक हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले। तो इस लेक्चर सीरीज में ये सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये सब टॉपिक्स हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की इस लेक्चर सीरीज में हमने क्या देखा, हमने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में जाना, ये कैसा सब्जेक्ट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का थोड़ा सा मीनिंग भी देखा, और हमने देखा कि एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ पर होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट में इसकी ज़रूरत होती है, कितनी सारी चीज़ें लोग डिस्कस कर, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देख ली। और यहाँ पे सिलेबस भी हमने देखा कि सिलेबस में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले, जैसे आप हमारे साथ यहाँ पे बने रह सकते हैं। तो ये इतनी सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर आपको कवर कराने वाले हैं, विथ एग्जाम्पल्स एंड विथ सम क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है या फिर आपको ये लगती है कि ये अच्छा लगा है, तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और डू शेयर, प्लीज़ इसे शेयर करिएगा। और आप अपना फीडबैक देना चाहें तो कमेंट में दे सकते हैं।
ठीक है? जो भी अच्छी बुरी आपकी फीडबैक्स होंगी, ये हमारे कंटेंट को बेहतर करने में और हमें बेहतर बनाने में आपकी एक छोटी-सी कोशिश रहेगी, ठीक है? जिससे हम अपने कंटेंट को और बेहतर बना सकते हैं। थैंक यू।